हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 के 6 to 10 पार्ट तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के 1st to 5th पार्ट करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया था फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड जो हमें यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है, हमने से पिछले एक्सरसाइज में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 हमारा हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, उन्हीं नंबर से हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 9604। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 के बाद कौन होता है? 3, 5, 7 के बाद 9 नहीं होता, 11। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं बस, और किसी के टेबल में नहीं आते, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर है वंस पैलेस पर क्या है? 4 है। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। हमने डिविजिबिलिटी रूल भी सीखे हैं पहले, तो हमें पता है जो 4 है, अगर किसी नंबर के वंस पैलेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ये हमने 6th क्लास में सीखा था। तो यहाँ हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 4 जा हो जाएगा 8, फिर यहाँ से 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 और 2 2 जा 4। फिर से वंस पैलेस पर 2 आ गया, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2। अब वंस पैलेस पर आ गया 1, तो इसका मतलब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे? फिर हम इसको देखेंगे 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उस नंबर का जो सम होता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 का मल्टीपल है क्या? 2 + 4 + 1 कितना हो गया? 6 1 7। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद यह नंबर 5 से होगा क्या? 5 से नहीं होगा। 5 से कौन सा नंबर होता है? जिसके वंस पैलेस पर 5 हो। तो यहाँ वंस पैलेस पर क्या है? 1 है। यह 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद 7 से देखते हैं इसको। 7 से ये हो जाएगा। 7 3 जा 21। यहाँ से कितना बचा? 3 बच गया और यहाँ 30 हो गया। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ऐसे ना कर पाओ तो अलग से इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसको साइड में रख के डिवाइड करके देख लो। अब ये आ गया 3 4 3। फिर से 7 कैसे करेंगे? 7 4 जा 28, 26 बच गया। 7 9 जा 63। सबको पता होता है 49 तो 7 से हो ही जाता है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? हमने जैसे पीछे जो इसके 1st to 5th पार्ट तक किए थे, इसमें हमें क्या स्क्वायर रूट निकालना है? 9604 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। हम इसको स्क्वायर रूट में से रख देंगे और जो हमारे ये फैक्टर हमारे आए हैं इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 2 × 2 × 7 × 7 और × 7 × 7। ठीक है, ये जो आ गए हमारे इन्हें हम क्या करेंगे? इस पेयर में से एक एक को बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से क्या आ गया हमारा? एक 2 आ गया, यहाँ से एक 7 आ गया एंड ये एक 7 आ गया। ठीक है, इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49 और 49 2 जा हो जाएंगे 98। ठीक है, तो 98 इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट आ गया। किसका? 9604 का। मतलब कि 98 को अगर हम 98 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 9604। ठीक है, तो हमने ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 9604 का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 7 पार्ट। इसका 7 पार्ट में क्या है? 5 9 2 9। ठीक है, इसका हम करते हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस पैलेस पर क्या नहीं है? 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। ये नंबर होते हैं वंस पैलेस पर, तभी वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। फिर इसके बाद 3 में आते हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें प्राइम नंबर लेना जरूरी है। अब 3 का रूल क्या कहता है कि सबका प्लस करो। 9 9 हो गए 18, 18 19 और ये हो गए 20 25। तो 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल 25 नहीं होता। इसके बाद आ जाओ 5 पर।
5 से भी नहीं होगा क्योंकि वंस पैलेस पर 9 है, 5 नहीं है। इसके बाद किससे होगा? 7 से। 7 से देखो, 7 से हो जाएगा। अलग से इसको डिवाइड करके देख लो, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 56 यहाँ से 3 बच गया 2, 32 हो गए। 7 4 जा 28, 28 29 30 31 32 4 बच गए और ये 9 49 हो गए। 7 7 जा 49, फिर से 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 1 बच गया। यहाँ पर हो गए 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, एक 121, 121 हमेशा ही पता होना चाहिए, ये 11 से ही जाता है क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। 20 तक के स्क्वायर तो सबको याद होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उनको वहां से याद कर लो। तो 11 से 11 ही टाइम्स ही चला जाएगा और 11 1 जा हो जाएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट 121 होता है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसको स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और इन सब नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 5 9 29 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, इसको लिखा। अब ये सब जो हमें मिले हैं यहाँ पर फैक्टर, इनको सबको लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, हम इस पेयर में से एक एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 7 और ये आ गया हमारा 11। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 11 7 जो आ गया 77। ठीक है, तो हम अगर 77 की मल्टीप्लाई 77 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5929। 5929 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? कितना हो गया? 77 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका आ गया 77। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट में इसका क्या है? 9 2 1 6, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें वंस पैलेस पर 6 है तो हमें एकदम से ही पता चल गया देखते ही कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें आते हैं तो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 है वंस पैलेस पर, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब किसके? 2 से इसके फैक्टर कर देंगे। कितना आ गया? 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बच गया। 2 6 जा 12, 1 पर नहीं चलेगी 0 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर वंस पैलेस पर 8 है, 2 से फिर से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8। वंस पैलेस पर 4 है, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, वंस पैलेस पर 2 है, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया। 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। वंस पैलेस पर 6 आ गया, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बच गया। 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा ये, क्योंकि वंस पैलेस पर 4 है। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 2 से हो जाएगा 18 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये आ गया 18 आ गया, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब 9 तो सबको पता है कि 2 के टेबल में नहीं आता है। किसके टेबल में आता है? 9 आता है 3 के टेबल में। 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसके जितने भी फैक्टर आए हैं हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 टाइम्स तो हमारे 2 हैं, यानी कि 10 तो हमारे 2 हैं और 2 हमारे 3 हैं। स्क्वायर रूट का साइन लगा के हम इनको लिख लेंगे। 9 2 1 6। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इन नंबर को यहीं पर लिख लेते हैं। चलो, ये कितना आगे देखो, सब जितने भी नंबर हैं हम सबको 2 × 2। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद फिर 2 × 2, एक पेयर ये हो गया। फिर तीसरा पेयर हो गया ये, फिर हमारा ये हो गया चौथा पेयर 2 × 2। इसके बाद ये हो गया पांचवा पेयर एंड 3 × 3। और ये सब किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है,
स्क्वायर रूट के अंदर है, सभी पेयर में से हम क्या करेंगे, हम एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों, कौन सा नंबर, इन पेयर में से। तो यहाँ से एक 2 आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, इन दोनों में से एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 एंड ये 5 एंड 3। इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा हो गए 24, 24 2 जा हो गए 48 एंड 48 2 जा हो जाएंगे 96। तो इसका आंसर आ गया 96। 96 की मल्टीप्लाई अगर हम 96 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9216। इसका मतलब यह है 9216 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 96। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 96। नेक्स्ट हम करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट है इसका 5 to 9। 5 to 9 देखो, सबसे पहले हमें देखते हैं, इसमें पता चल रहा है कि यह नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंश पैलेस पर 9 है, 0 2 4 8 6 नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। 3 से देखो, 3 से हो जाता है क्या, 3 से क्या है कि हम सबका सम करके देखेंगे, अगर वह नंबर 3 का मल्टीपल आएगा तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 2 11, 11 और 5 हो गए 16, तो 16 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ये 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि वंश पैलेस पर क्या, वंश पैलेस पर यहाँ 5 नंबर नहीं है। यह नंबर जो 5 to 9 है ना, ये 23 से ही होता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कि 23 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 529 होता है। ये टेबल में दिया हुआ है, 20 25 तक के तो स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। अगर वो याद हो जाएंगे तो इन्हें स्क्वायर रूट निकालने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अपनी जो बुक में टेबल है उससे ये थोड़े से 20 तक या 25 तक इनको याद कर लेना। तो 23 का ही स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। ये 23 ही बार जाएगा। ठीक है, इसको अलग से डिवाइड करके देख सकते हो। और 23 1 टाइम्स जाके क्या आ जाएगा, 23। तो अंडर रूट क्या चाहिए हमें, तो 5 to 9 का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो 23 इंटू 23, तो आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। 23 को 23 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 529 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कि 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। ठीक है, नहीं तो सब इसमें डिवाइड फिर कर करके देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ गया हमारा इसमें 10th पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें देखो, ये तो इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वंश पैलेस पर क्या है, 0 है। अगर वंश पैलेस पर 0 होती है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये कितना बार हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये 1 आ गया 0, और ये 2 5 जा 10 एंड 0। फिर से 2 से हो जाएगा, क्योंकि वंश पैलेस पर 0 है। 2 2 जा 4, 0 और 50 चला जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंश पैलेस पर इसके क्या आ गया, इसके वंश पैलेस पर आ गया 5। तो 5 क्या है, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंश पैलेस पर 5 है, तो 0 2 4 6 8 नहीं है। तो अब किससे देखेंगे, हम इसको देखेंगे 3 से। 3 में क्या करेंगे, हम इन सब नंबर का प्लस करेंगे, उसके बाद देखेंगे यह नंबर 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 to 7, 7 to 9, तो 9 है, 9 तो 3 का से मल्टीप्लाई डिविजिबल है ना, 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 9, तो हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। 3 6 जा हो गए 18, 2 बच गए। फिर इसके बाद आ जाएंगे 3 7 जा 21, बस 3 5 जा 15। इसके बाद फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, इसके बाद फिर से 3 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 3 से हो जाएगा 25 टाइम्स। इसके बाद ये 3 से नहीं होगा, क्योंकि 25 तो 5 के टेबल में ही आता है। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 टाइम्स 5। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम इसका, स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 1 0 0 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे, और जितने भी हमारे फैक्टर आए हैं उन सबको हम यहाँ पर अब लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3,
तो 5 इंटू 5, ठीक है। ये नंबर हमारे सब आ गए। क्या करेंगे अब हम पेयर में से एक को बाहर ले लेंगे। यहाँ से आ गया हमारा 2, यहाँ से एक 3 यहाँ से, एंड ये 5 3 जा 15, 15 3 जा आ गए 45, 45 2 जा आ गए 90, ठीक है। तो 90 क्या आ गया, 90 आ गया इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, किसका 8100 का। अगर हम 90 को 90 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 8100 मिल जाएगा, ठीक है। तो 8100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 90 आया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।